गांव के किनारे एक पुराना बड़ा हवेली जैसा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था क्योंकि कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन 12 साल का राहुल भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन राहुल के दोस्त मोहित और सीमा ने उसे चुनौती दी। अगर तुम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते तो उस हवेली में जाकर दिखाओ। राहुल हंसते हुए बोला, इतनी छोटी सी बात। मैं अभी जाता हूँ और तुम लोगों को सबूत भी लाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। सांझ का समय था, सूरज ढल रहा था और हवेली की छाया लंबी होती जा रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। धूल से भरी हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही राहुल अंदर पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के हॉल में एक पुराना बड़ा आईना रखा था। वह उसके पास गया और उसमें अपनी परछाई देखने लगा। लेकिन कुछ अजीब था। परछाई बिल्कुल उसकी जैसी नहीं दिख रही थी। राहुल ने अपने हाथ हिलाए, लेकिन आईने में उसकी परछाई 1 सेकंड देर से हिली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यह पुराना आईना है, इसीलिए अजीब दिख रहा है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी उसकी परछाई ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और मुस्कुराई। लेकिन राहुल ने मुस्कुराया ही नहीं था। अब उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। डर के मारे उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। अब उसकी परछाई अपने आप ही चलने लगी थी। राहुल अब बुरी तरह डर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। आईने में उसकी परछाई धीरे धीरे उससे अलग होकर बाहर निकलने लगी। आईने से आती एक डरावनी आवाज ने कहा, तुम्हारी जगह अब मेरी होगी। राहुल की आंखें डर से फटी रह गईं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी परछाई अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। एक अजीब डरावनी आकृति जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल ने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की और आखिरकार भागने में सफल रहा। वह तेजी से दौड़कर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नहीं! उसने चीखते हुए दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी परछाई अब उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल को अचानक याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था, आईने में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अगर कभी कोई बुरी परछाई पीछा करे तो अपनी आंखें बंद कर लो और मन ही मन भगवान का नाम लो। राहुल ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही सेकंड में चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो आईना टूटा हुआ था और परछाई गायब थी। दरवाजा अब खुल चुका था। राहुल तेजी से हवेली से बाहर भागा और दोस्तों के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अगले दिन जब वह घर के बाथरूम में गया और आईने में देखा तो उसकी परछाई फिर से मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराया ही नहीं था। क्या राहुल सच में बच गया या फिर कुछ और हुआ? कभी कभी आईना सिर्फ आपका अक्स नहीं दिखाता, वह कुछ छुपा भी सकता है।